आज की वीडियो थोड़ी लंबी है गाइस, प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, लास्ट में सरप्राइज है। हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं घर जा रही हूँ। आज छठ का नहाई खाई का दिन है, तो अब सबको तो पता ही है छठ क्या होता है। और छठ एक पर्व नहीं है, हम लोग का इमोशन है। तो वही इमोशन को फील करने के लिए घर जा रहे हैं। मेरे घर में भी होता है, तो नहाए खाए में तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए यहीं पे नहा के पूजा कर लिए और खा लिए। अब 10-15 मिनट में, मतलब 10 से 15 मिनट में निकलेंगे। मेरा घर यहाँ से करीब 70 से 75 किलोमीटर है, तो सोच रहे हैं अपना ही धनु लेके जाएं। तो मिलते हैं आपसे अपने घर में। तो मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं आगे मैं बस मम्मी को ढूंढ रही थी कि मम्मी मिल जाए, लेकिन मम्मी कहीं दिखी नहीं। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि कहीं से भी आप लोग बाहर से बाहर है तो घर में सबसे पहले मम्मी को ही खोज रहे हो? मैं भी मम्मी को खोज रही थी, मम्मी मिली तो नहीं, लेकिन शाम को आ गई थी। ये मेरी बगल वाली दीदी है। मैंने जो साड़ी लिया था ना, उसका ब्लाउज़ सिलवाया नहीं था, और त्यौहार के दिन में कौन ही इतना जल्दी सिल के देगा, इसलिए इनके पास रेडीमेड ब्लाउज़ लेके रखे थे साड़ी से मैचिंग, तो वही ऑल्टर करवाने के लिए आए हैं। और इनके पास इतना कपड़ा था कि क्या ही बोले। और ये मेरी भतीजी रंगोली बना रही थी। पूरे घर में पेंटिंग का काम यही करती है, तो वही देखिए कर रही थी। और गाइस, मेरी भतीजी मात्र 13 साल की है, तो उसके ड्राइंग या रंगोली में सवाल नहीं कीजिएगा, जैसा भी है बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे घर में यही कर रही थी। उसी का मदद के लिए हम भी सोचे कि थोड़ा सा मदद कर देते हैं। ये डेंटिंग पेंटिंग करते हुए हम लोगों का बज गया था 11:30। नींद भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको फिनिश करके ही हम लोग सोने गए। और ये सब दौरा धुल के आ गया है छठ के लिए जो यूज़ होगा। वो सब नदी में धुलता है, लेकिन इस बार कुआं में धो दिए। नदी थोड़ा सा दूर था और कोई था नहीं धुलने के लिए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग खरना का दिन है। इस रूम में बेड थे, लेकिन ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए सारा बेड सब उठा दिया गया था, इसीलिए मैं नीचे सोई थी और बिस्तर सब उठा रही थी। घर में जब भी कोई त्यौहार या फंक्शन होता है तो सारे बेड सबसे पहले हटा दिए जाते हैं, ताकि मेहमानों के लिए स्पेस बन सके। और हाँ गाइस, हम लोग रिज़ॉर्ट या मैरिज हॉल या होटल्स में शादी या फंक्शन नहीं करते, हम लोग घर में ही करते हैं। भले छोटा सा है, लेकिन घर में ही बनाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बेड ही हटता है, ताकि जगह थोड़ा बन सके और जो मेहमान आने वाले हैं या आए हैं उनके लिए सोने का जगह बन सके। लगभग 12 बजे का ये है, मेहमान सब आने लगे थे। ये मेरी दीदी है, आ चुकी थी। ये मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी फुल्लो रानी। बहुत दिनों से मैं घर नहीं गई थी ना, साल में 2 या 3 बार ही घर जाती हूँ। मुझे लगा था ये मुझे भूल जाएगी। थोड़ी बूढ़ी हो गई है, पहले जैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मुझे पहचान लेगी। लेकिन इसने मुझे जैसे ही देखा सबसे पहले मेरे पास आ गई। आप देख सकते हैं कैसे बिस्किट्स बना रही है मेरे बगल में रह के। मेरी फुल्लू पहले से कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई है, लेकिन जो भी है मुझे लगा नहीं पहचानेगी। छोटी सी थी जब ये पैदा हुई थी। मैंने ही उसे पाला पोसा। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं भी यहाँ भी पेट्स पाल लूँ, लेकिन यहाँ खुद के रहने खाने का ठिकाना नहीं है, तो इन्हें साथ में कहाँ से लेते चलूँगी। सोच के भी बिल्ली नहीं पालती हूँ। इतनी क्यूट थी। ये नेक्स्ट डे यानी पहला अर्घ का दिन है, दोपहर का। सारे कोई ठेकुआ बना रहे। ये जो बाहर में आपका बन रहा है ना, ये बांटने के लिए है। देख सकते हैं कितना सारा है। और ये अंदर जो बना रही है मेरी भाभी, वो सूप में यानी दौरा में डालने के लिए प्रसादी
है वो इन लोग अंदर ये अलग से बन रहा है आम के लकड़ी में, और मतलब आम के लकड़ी जला के और पूजा के बर्तन में बन रही है, घी से बनता है ये, मुझे बहुत पसंद है। और जिन जिन के घर में छठ होता है ना उनको मालूम होगा कि आने वाले 1 महीना तक हमारा सुबह का नाश्ता ठेकुआ ही होता है। ये लगभग दौरा सज गया है, निकलने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक ब्लेंडर हो गया था, ये निकलने का तैयारी हो ही गया था लगभग। और लेकिन एक मतलब मेरे पड़ोसी ने 5 सूप ला के दे दिए थे, इसीलिए हम बहुत लेट हो गए थे जाने में। लगभग सूरज डूबने डूबने जैसा था और हम घाट में पहुँचे थे। हम सारे रेडी होके बाहर वेट कर रहे थे, और मेरे घर में ना गाइस, जो बोलते नहीं है, मुर्गी से ज़्यादा चूज़े थे। मतलब बड़े लोगों से ज़्यादा तो बच्चे ही थे, ये मेरा घर का हीरो। वो बहुत शरारती है। और ये दौरा लेके सबको बाहर निकल ही रहे थे, मतलब लगभग सब रेडी हो गए थे, बहुत लेट हो गया था, बहुत ही लेट। लेकिन जो भी हो, सब ठीक ठाक हंसी खुशी बीत गया। और गाइस यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, एक मेरे बगल वाले भैया है, इनको पैर छुएंगे, उनका देखा देखी देखिएगा, बच्चे भी पैर छुएंगे। सही कहा जाता है, बच्चे जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं ना, अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं, वही सीखते हैं। ये आज प्रूफ हो गया। और ये मेरी भाभी घाट जाने के लिए निकल रही है। जैसे मेरी भाभी ना दंड दी, वैसे ही सब पैर छूने के लिए मतलब ऐसे दौड़े कि मुझे मौका ही नहीं मिला। और ये जो भाभी जब चल रही है और सब कोई भाभी के पैर के पास लेट जा रहे हैं ना, इसका रीज़न मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सब कोई बोलता है, मतलब बोलते हैं कि जितना भी दुख कष्ट छठी मैया हर लेती है। आगे दिन चल के छठी मैया जो भी दुख है वो हर लेती है या आने नहीं देती, इसीलिए सब कोई मेरी भाभी के पैर के आगे आगे लेट रहे थे। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मुझे लेटाया करती थी। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि मम्मी क्यों लेटा रही है। हम लोग जहाँ रहते हैं ना गाइस, वहाँ खदान है। बोकारो धनबाद वाले लोग समझ सकते हैं कि किस जगह में है। खेत खलिहान भी है और कोयला भी रोड पे ही मिलेगा आपको पड़ा हुआ। और ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे थे, वरना घाट में जगह नहीं मिलेगा। खैर कि मेरे भैया और मेरे जो भतीजे थे, वो घाट में पहले ही पहुंच के जगह घेर के रख लिए थे। ये देख सकते हैं आप कितने लेट हो गए हैं। हमारे यहाँ कोयला और बालू का कोई कमी नहीं है। ऐसे ही आपको सब तरफ कोयला भी दिखेगा, बालू भी दिखेगा। बहुत कोई चोरी भी होता है, जिस तरह झारखंड में आप लोग जानते हैं कोयला चोरी बालू चोरी बहुत होता है इलीगल तरीक़ा से। और ये हम पहुँच के घाट भैया सब पहले ही बना के रख दिए थे, और पश्चिम के तरफ सारा सूप और सूप का मतलब मुँह सब रखे हुए थे, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। सूरज लगभग डूब ही चुका था और बादल भी था। ये अर्घ दिया जा रहा है। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी शाम का अर्घ दूंगी, लेकिन साड़ी इतना हेवी था कि भिंगाने का मन किया नहीं तो चलने में मुझे ही दिक्कत होती। हॉस्पिटल में काम कर कर के मेरे मतलब पैरों में दर्द हो चुका था, और साड़ी भीगने के कारण अगर चलने में दिक्कत होता तो भी मुझे ही परेशानी होती। और इस बार ना हर साल के बजाय इस साल हम लोग के पास कुछ ज़्यादा ही दौरा था, कम से कम 25-30। और आप देख सकते हैं ज़्यादा घाट में भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ का लोगों का मानना है कि सुबह का अर्घ ज़्यादा शुद्ध होता है, शाम का अर्घ के लिए ज़्यादा कोई नहीं आते हैं। क्योंकि बहुत कोई मानना है कि खाए पिए रहते हैं, नमक खाए रहते हैं, इसमें अगर हम लोग अर्घ देते हैं तो शुद्ध नहीं होता है।
इसी इसलिए भी मैंने भी अर्घ नहीं दिया। मैं सुबह का अर्घ दी हूँ। और ये मेरा भांजा, बहन का बेटा बहुत बदमाश है। ये बच्चे को देख के लग रहा था ना कि इसे बस पानी में तो मैं इसे घुमा के फेंक दूँ। बहुत ही मतलब बदमाश था, बहुत बदमाश। मेरा साड़ी खींच खींच एकदम ढीला कर दिया था। वही मम्मी हंस रही थी मेरे ऊपर कि कैसा साड़ी पहनी हो, साड़ी पहनना भी नहीं आता है। सच बात है गैस, मुझे नहीं आता है। मुझे टाइम और मौका दोनों नहीं मिलता है साड़ी पहनने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो कहाँ से जानूँगी। और ये हम घर के लिए लौट रहे थे। भाभी लोग जिस रास्ता से आई वही रास्ता से जा रही थी। हम लोग 5 मिनट पहले निकले थे क्योंकि मेहमानों के लिए खाना भी बनाना था और जो लोग दौरा यानी डाला सर पे लेके गए थे उन लोग के लिए शरबत भी, क्योंकि उन लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे इसलिए। और ये सुबह का वक्त देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुबह सुबह मतलब निकलने में नहा धो के। छठ का एक अलग ही मतलब एक एक्साइटमेंट होता है, खुशी होती है। और रोड में जितना भी आप देख रहे हैं ना, सारे मतलब डेंटिंग पेंटिंग मेरे मोहल्ले के लड़के लोगों ने किया है। आप इससे पहले वाले शाम वाले ब्लॉग में, वीडियो में, क्लिप में देख लीजिएगा, उसमें नहीं है ये बना हुआ। बस बच्चों ने जो रंगोली बनाई थी वही था। लेकिन अभी देखिए पूरा रोड को इन लोगों ने पेंट कर दिया है। ये हम निकल चुके हैं, सब कोई जा रहा है, लेकिन मैं इतना धीरे पीछे पीछे इसलिए चल रही हूँ, जिसके 2 कारण हैं। एक तो मुझे वीडियो लेना था, दूसरा मेरे साथ में बच्चा है। मेरा काम यही था, घर आने के बाद खाना बनाओ और घाट पे जाओ तो बच्चे संभालो। और अब देखिए कितना सारा भीड़ है, अभी भीड़ और भी जमा होगा। ये तो वो लोग हैं जो अर्घ देंगे या दौरा जो लेके आए हैं या दौर उन लोगों के साथ आए हैं वो लोग हैं। देख सकते हैं अब धीरे धीरे भीड़ और बढ़ेगा यहाँ पे। और ये एक चीज़ लेकिन यहाँ पे हुआ ये ना कि सूरज उगने के बजाय पूरा धुंध छाने लगा। तो जैसे एक होता है ना कि समय के साथ धुंध हल्का होता है, यहाँ नहीं, यहाँ समय के साथ और धुंध मतलब आप आगे की क्लिप में देखिएगा और धुंध एकदम गाढ़ा होते गया था। फिर सूरज बहुत लेट से दिखा लेकिन फिर हल्का भी हो गया था। यहाँ सारे बच्चे बेलून के लिए रो रहे थे। मेरा भतीजा या भांजा वो सब भी रो ही रहा था। सुबह ज़्यादा मज़ा आया, सुबह ज़्यादा टाइम मिला मुझे फ़ोटो खिंचवाने का, फ़ोटो क्लिक करने का। शाम में बिल्कुल नहीं, एक तो लेट हो गया था, भागा दौड़ी करके जाओ फिर भागा दौड़ी करके आओ, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाए थे। लेकिन रेडी जो सोचा जाता है वो होता नहीं है, क्या ही बोलें। और देखिए ये सूप का मुँह जो है ना, इस बार पूरब की तरफ किए हुए हैं, क्योंकि सूरज तो इधर से ही जिधर उगा जाता है उधर ही अर्घ देते हैं। पहले दिन डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और दूसरे दिन उगते सूरज को। ये नदी का पानी है गाइस, एकदम गरम गरम था सुबह सुबह। बाहर मौसम तो ठंडा था लेकिन अंदर पानी बहुत गर्म था। हमारे यहाँ बगल में डैम भी है, तो हर रात को पानी छोड़ा जाता है। बरसात में तो जिधर से हम लोग मतलब स्टार्ट हुआ ना बालू, वहीं से वहाँ तक पानी रहता है। और आप मतलब देख सकते हैं इधर ज़्यादा पानी नहीं है, उस साइड ज़्यादा पानी है, इसीलिए उस साइड कोई छठ नहीं कर रहा है। उधर गहरा पानी है, डूबने का डर है। इधर ही थोड़ा कम पानी, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, इधर ही कम है। देख रहे हैं बच्चे भी इसी में जाके खेल रहे हैं। उस साइड नहीं है क्योंकि उस साइड पानी गहरा है, बहुत ज़्यादा डूबने का डर रहता है। देख रहे, धीरे धीरे धुंध कितना छा रहा है। जब आए थे तब इतना नहीं था, लेकिन वक्त के साथ कितना गहरा होते जा रहा है।
यहाँ भाभी मेरी छठ करती है तो वही फास्टिंग वगैरह करती है। जो दूध दिया जा रहा है ना, अर्घ दिया जा रहा है, इसे बहुत शुद्ध मानते हैं। बहुत कोई होता है क्या है जो मन्नत मांगे रहता है या किसी का कुछ पूरा करना हो, ये उसके नीचे बैठ के नहाते भी है बहुत कोई। पता नहीं क्यों, इसका रीज़न मुझे मालूम नहीं, लेकिन नहाते हैं। मैंने भी सुबह सुबह अर्घ दिया। और गाइस, इस बार की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग करते नहीं हैं, और लाइक भी। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा आगे बढ़ने का। और घाट पर ना पंडित जी भी मतलब घूम रहे थे। किस लिए? संकल्प, हाँ, संकल्प के लिए घूम रहे थे। क्योंकि पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। मेरी माँ ने बताया कि पूजा जब समाप्ति होता है ना, समापन होता है पूजा का, तो संकल्प करवाया जाता है। तो आज सुबह सुबह आखिरी अर्घ था, इसीलिए सारे पंडित जी संकल्प करवा रहे थे घाट घाट में जा के, मतलब सबके पास जा के। गाइस, छठ में तो मज़ा आता ही है, लेकिन मौसम में पहले जैसा ठंड नहीं रहा। नहीं तो जब हम छोटे थे, इस टाइम तक शॉल, स्वेटर, मोजा, जूता, एकदम जैकेट निकल जाते थे, इतना ठंडा होता था छठ आते आते। लेकिन अब तो वो ठंडा नहीं रहा। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटी थी, मम्मी मुझे नदी में नहलवाती थी और इसी तरह आम की लकड़ियों से, मतलब आम की लकड़ियों को जलाया जाता था, उसमें मैं बैठ के तापती थी। बचपन की यादें कितनी अच्छी होती है ना। और देखिए, ये सूरज देवता, मतलब हमारे सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं 7 बजे। दर्शन तो पहले ही दे चुके थे वो, लेकिन धुंध के कारण से दिख नहीं रहे थे, सॉरी। थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाता है। ये मेरी माता श्री जी हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा रही है। पता नहीं मन्नत में क्या मांग रही थी। मैंने जब पूछा तो बोलती तुम लोगों के लिए मांग रही हूँ। माँ भी कितनी भोली होती है ना सबकी। कुछ भी भगवान से खुद के लिए नहीं मांगती है, हम लोगों के लिए मांगती है। हम लोग भी जब इस स्टेज में आएंगे तो क्या हम इनके जैसा निस्वार्थ प्रेम कर पाएंगे क्या किसी से? वो तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ पे हवन की तैयारी की जा रही थी। संकल्प तो हो ही गया था और यहाँ हवन वही दे रहा था, मतलब हवन वही कर रहा था जिन्होंने कार्तिक पाला था। कार्तिक पालने का मतलब जो पूरा कार्तिक महीना ना लहसुन प्याज नहीं खाया हो, नॉनवेज तो मतलब छोड़ ही दीजिए। सब कोई हवन करके संकल्प हो गया। अब सूर्य देव को जल तो चढ़ गया, अब सूर्य देव को पान के पत्ते में कपूर डाल के उनकी आरती होगी और सारे कुछ नदी में बहा दिया जाएगा। ये देखो, मैंने भी किया था, मैंने भी बहाया था, मैंने भी सूर्य देव की आरती की थी निस्वार्थ भाव से। हाँ, कुछ भी मांगा नहीं था मैंने। यहाँ पर मैं माँ के कहने पे पान के पत्ते में कपूर लेके आरती करने जाऊंगी। गाइस, यहाँ पर मेरे से साड़ी संभाली नहीं गई थी। इस समय मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने साड़ी क्यों पहना। उससे अच्छा सूट वगैरह पहन के आ जाते, संभालना तो नहीं पड़ता। पानी यहाँ इतना अच्छा लग रहा था गाइस, मैं अगर बच्ची होती तो दोबारा इसमें डुबकी मारती। मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन फिर भी। सूर्य देव के आरती के साथ मेरी ये छठ वाली छोटी सी ब्लॉग यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विदा मांगती हूँ। अब छठ मैया से मिलने के लिए अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय छठी मैया।